स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को और हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, पहले उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या? लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने एक मीटर, दिस इज पॉल, दिस इज फोकस, दिस सेंटर। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ तो ये क्या पोजीशन है ऑब्जेक्ट की भाई? बताओ जरा। दिस इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। पहली रे गई मिरर से टकरा के कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, ठीक है? ये फोकस से होके जा रही है, ठीक। ये गई फोकस से, ठीक। चलो दूसरी रे की बात करते हैं। दूसरी रे अगर हम प्रिंसिपल फोकस से लेकर के जाते हैं, टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल। जहाँ पे ये टकराएंगी वहाँ पे बनेगी इमेज, ठीक। ये बन गई है इमेज। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एच क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच डैश से। दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस जो होती है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, दिस इज यू। एंड इमेज की मिरर से डिस्टेंस इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज वी। ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं एच एस अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस किस का रेशियो है भाई? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। चलो अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं। इफ अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, ये कब पॉसिबल है? जब h डैश ग्रेटर होगा h से, जब h डैश ग्रेटर होगा किससे? h से। मतलब ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी तभी m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमेज जो होगी, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में जो इमेज होगी, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ m की वैल्यू स्मॉल है 1 से, इफ m इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब ये है कि ये जो h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज है ये स्मॉल होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगी? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी, ठीक। तीसरा केस बनता है इसमें, इफ अगर m की वैल्यू 1 आती है, m की वैल्यू 1 तब आएगी जब h डैश और h दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब इमेज और हाइट, सॉरी इमेज जो होगी, इमेज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। जब इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की होगी तब ये केस बनेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। समझ में आया? तो अब देखो कुछ और कंडीशंस।
कुछ और कंडीशंस क्या हैं? कुछ और कंडीशंस ये हैं कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इफ जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है, और दूसरा है अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। कौन से केस में बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है, तो जो इमेज होगी, इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जब पॉजिटिव आएगी तो उस कंडीशन में जो इमेज होगी वो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उस कंडीशन में जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन को माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। हम इस फॉर्मूले से भी लीनियर मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दो तरीके हमने पढ़े, ठीक। दोनों फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये है सारा लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये बताओ जरा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो भाई बता दो। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। अभी देखो हमने क्या सीखा था, अभी हमने रे ट्रेसिंग सीखी थी, है ना, कि भाई क्या रूल्स होते हैं रेस के। तो हमने कुछ ये पहला ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा ये पढ़ा था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ा था हमने कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाती है। किस तरह से अलग हो जाती है चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मिरर बनाएंगे, ठीक है। दिस इज कौन सा मिरर है भाई? कौन सा कलर रखते हैं? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक। इसके इस साइड पेंट हो रखा है, ये जो साइड है इसकी, ये साइड है इसकी, ठीक। अब मैं इसकी जरा प्रिंसिपल एक्सिस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बन कॉन्वेक्स, अब मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या, नोट, अगर तुम नोट्स लेकर के आए हो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। कहाँ है नोट्स? हाँ तो वहीं पे इम्पोर्टेंट टिक लगाते रहना। देखो भाई अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका फोकस किधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? पहले तो ये बताओ मुझे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? दिस इज मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो है मेरे रेस्पेक्ट में ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो बताओ। राइट, ठीक है। इसका जो फोकस होगा राइट साइड में होगा,
क्योंकि इसका कर्व इधर साइड ही है ना, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्लियर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट। क्यों? क्योंकि राइट साइड में अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, है ना, तो क्या हुआ, इधर साइड से तो ये पेंट है ना मिरर, और अगर पेंट है तो इसकी इमेज ही नहीं बनेगी। अगर तुम मिरर के पीछे देखोगे तो इमेज थोड़ी ना बन जाएगी, है ना। तो हमें दूसरी तरफ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ है, इधर साइड ही हमको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक, पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला रूल, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो क्या पढ़ा है भाई हमने, कहाँ से होके जाएगी, जल्दी बताओ। ने पढ़ा है अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी। किस तरह से जाना चाहिए उसको, फोकस से होके। लेकिन ये तो मिरर के अंदर चली गई, तो भाई मिरर के अंदर चली गई नहीं। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हमें मिरर के अंदर रे दिखेगी जाती हुई या मिरर के अंदर लगेगा। तो हमको किस तरह से लगेगा, हमको इस तरह से लगेगा कि ये जो लाइट की रे है ये जा तो रही है, चलो ये हमको ऐसा लगेगा कि ये इधर फोकस के अंदर जा रही है, ठीक है, ये फोकस के अंदर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये रे जो है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इसी रे को पीछे की तरफ हम ट्रेस कर देंगे। तो फॉलो तो करा इसने रूल कि भाई देखो ये रे आ रही है, मिरर से टकराई, पैरेलल आ रही है, हमको ऐसा लगेगा कि ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो ये सरफेस से ही हो जाएगी ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमको दिखेगी ये हमको ऐसा लगेगा कि ये इसके फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। ठीक, समझ में आया पहला रूल? ठीक है, इस तरह से हमको लगेगा। और ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, मिरर के अंदर वाली, मिरर के जो पीछे वाली लाइन होती है, इसको हम कुछ इस तरह से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, हमको इस तरह से ये लगेगी आती हुई। तो पहला समझ में आया, जब भी कोई लाइट की रे पैरेलल आएगी, अब क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की, है ना यहाँ पे, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो, लेकिन हमको रिफ्लेक्ट जो होती हुई दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी कि ये इसके फोकस से होके आ रही है। दूसरा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बस दूसरा हमने पढ़ा था, अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होके जा रही है, कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर के जा रही है, ये लाइट की रे है फोकस से होकर आ रही है, कैसे आ रही है, फोकस। तो ये देखो मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, तो मिरर के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, मिरर के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, इस तरह के डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ भाई ये मिरर के अंदर जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन मिरर के अंदर जा रही है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करें। लेकिन ये टकरा के, मिरर से टकरा के कैसे हो जाएगी, हमने तो पढ़ा है अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस पे जाती है तो वो मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यहीं से क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, कोई डाउट,
कोई डाउट। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्या पढ़ा था हमने? अगला पढ़ा था अगर कोई भी लाइट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तो बताओ जरा वो कैसे होकर के जाएगी। भाई कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के है तो बताओ मुझे कैसे जाएगी वो। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ठीक है। तो मिरर के अंदर की एस वाले पॉइंट, ठीक। ये हमने क्या पढ़ा था इसमें? हमने पढ़ा था कि इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, इस तरह से आ रही है इसी तरह से वापस भी, इस तरह से, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रूल समझ में आए। देखो पहला क्या था, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी और कैसे नजर आएगी हमको कि वो फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। चलो दूसरा, कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तीसरा, अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी भाई? उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। क्लियर? अब देखो जैसे हमने 6 केस पढ़े थे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के, वैसे ही हम इसके भी केस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इसके केवल 2 ही केस होते हैं। क्या? देखो कौन कौन से केस होते हैं, बना लेते हैं। मान लो ये एक अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर कर्वेचर। पहला केस ये हो सकता है इसका कि जो ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी पर, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देख लो भाई, 2 पैरेलल रेज ले आओ इससे, ठीक है? एक पैरेलल रे ये, ठीक, क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये ऐसे ही, लेकिन किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी? ये फोकस पे जाएगी, पैरेलल है तो फोकस पे जाएगी, लेकिन यहीं से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी पीछे की तरफ सरफेस से, ठीक। ये रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे, पीछे की तरफ को जो जा रही है, हमें तो मतलब है कि कहाँ ये मिल रही होंगी रेज, है ना। ये रेज जहाँ पे मिल रही होंगी वहीं पे अपनी इमेज बन जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरी रे लेकर के जाते हैं इससे ऑब्जेक्ट से, दूसरी रे, ये रे भी क्या हो जाएगा? फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के, ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई पीछे। लेकिन हमको कैसा लगेगा? तो कैसा लगेगा? हमको ऐसा लगेगा कि ये वाली जो रे है ये दोनों कहाँ मिल रही हैं आकर के? ये वाली जो रेज हैं ये दोनों कहाँ मिल रही हैं आकर के? ये दोनों मिल रही हैं फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पर। यही हो जाएगी अपनी क्या? अब मुझे ये बता दो कि ये जो इमेज होगी कहाँ बनेगी? सबसे पहले फोकस पर। दूसरा कैसी होगी? रियल होगी या वर्चुअल? ये बताओ जरा, क्यों भाई? अरे रियल होगी, वर्चुअल? वर्चुअल होगी क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल होगी, ठीक है। अब अगला बताओ भाई, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट। साइज कैसा होगा? वेरी स्मॉल। साइज कैसा हो जाएगा इसका? वेरी स्मॉल, स्मॉल इन साइज, ठीक है, बोल सकते हैं वेरी स्मॉल।
स्मॉल इन साइज। ठीक, चलो दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरे केस में हम क्या लग सकते हैं भाई? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रख दो, ना, इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रख दो, ठीक है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर। हाँ, डिस्टेंस हमको पता हो, ठीक है। तो ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में हाँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्या दिक्कत है? नीचे से रे डायग्राम वाला लो फॉलो करो फिर, ठीक, तो कहीं भी बना सकते हैं। नीचे से बनाओगे तो इमेज उस तरफ को बनेगी, दोनों तरफ मतलब मतलब कुछ इस तरह से। हाँ, ऐसे भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ऐसे ही बना लो। तो तुम्हें रे डायग्राम फॉलो करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अरे जब शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो वो थोड़ी ना देखते हैं हम इसकी एक्सिस किधर है, हम किधर खड़ा होना है, कहीं भी खड़े हो जाओ इमेज बनेगी बनेगी, ठीक। बस जितने ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी उतने ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। चलो देखो, मान लो पहली रे ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ जाएगी भाई? ये फोकस से, ये जाएगी फोकस, लेकिन ये इधर वापस हो जाएगी से। और हमको कैसा लगेगा? ये कुछ इस तरह से वापस, ठीक है, कुछ इस तरह। मान लो दूसरी रे को सेंटर से लेकर के जाते हैं, दूसरी रे को सेंटर से, कुछ इस तरह, सेंटर से। तो जहाँ जैसे आएगी वैसे ही वापस भी चली जाएगी इसी रास्ते पर, ठीक है, जैसे आएगी वैसे ही वापस भी चली। ये दोनों रेस कहाँ टकराई? ये दोनों रेस टकराई यहाँ पर, जहाँ पर भी टकराई वहाँ पे बन जाएगी क्या? ये टकराई यहाँ पर, ये बन गई, ये था ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज। ये जो इमेज है, जरा इसकी प्रॉपर्टी बताओ, कहाँ बन रही है ये? ये है पॉल, तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? बिटवीन पॉल एंड फोकस, पॉल और फोकस के बीच में बन रही है। दूसरा कैसी है ये? वर्चुअल, वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ ये कैसी होगी? इरेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ में साइज कैसा होगा इसका? स्मॉल, स्मॉल इन साइज। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत किसी को? कहने का मतलब जो इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर की कितनी है? 6 प्लेसेस पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, अलग अलग इमेज बनती हैं, सारे पता होने चाहिए कहाँ रखने पर कैसी इमेज बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के 2 पोजीशंस हैं, ठीक है, दोनों पोजीशंस पर पता होना चाहिए। पहली पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इंफिनिटी पर रखा हो। दूसरी पोजीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। 2 पोजीशंस हैं बस, क्लियर? किसी को कोई भी दिक्कत?
किसे ना आ रही भाई आवाज? आवाज तो यार क्लियर है, क्लियर आ रही है सबको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और हाँ ऐसा हो सकता है। चलो कोई नहीं, एक टॉपिक और पढ़ना है हमको। म्यूट रखो, रिपीट नहीं होगी। जब तुम म्यूट करोगे तो रिपीट होगी। दोनों मिरर्स पढ़ लिए हमने। अब दोनों मिरर्स के यूजेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है, कि ये मिरर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है भाई, इनके यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग तो अब ठीक हो गई। चलो देखो, कौन के मिरर के यूजेस। सबसे पहला कहाँ यूज़ होता है? रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस। जो टॉर्च होती है ना, देखी तुमने? टॉर्च तो देखी होंगी यार, उसमें आगे जो होता है, देखो ये जो टॉर्च है यहाँ पे, ये जो टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च में साइड में जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, साइड में जब तुम टॉर्च को ओपन करोगे तो ये साइड वाली जो लेयर रहती है, इसी में किसका यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। सर्च लाइट में भी यूज़ होता है, हेड लाइट में भी यूज़ होता है, और मोटर व्हीकल्स की जो लाइट होती है उनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? चलो, डॉक्टर जो लगाते हैं, जो डेंटल वाले होते होंगे ना, दांत वाले डॉक्टर जो होते हैं, उनके जो हेड मिरर होते हैं, ठीक है, देखा तुमने, जो लगाए रहते हैं अपने हेड पे, एक टॉर्च टाइप की मिरर भी होता है, उसमें भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, सेविंग मिरर, जिसमें हम सेव करते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉनकेव। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही कैसी इमेज बनाता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट से स्मॉल इमेज बनाता है हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसकी इमेज छोटी बनाएगा। जो कॉनकेव मिरर होता है ये दोनों तरह की इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज भी बनाएगा एंड लार्ज इमेज भी बनाएगा, वेरी लार्ज, है ना। कब बनाएगा ये लार्ज इमेज? जब जब कब बनाएगा? जब इसमें ऑब्जेक्ट इसके जितना पास लाते जाओगे, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट, तब इसकी इमेज जो होगी वो इक्वल होगी, है ना, ऑब्जेक्ट के साइज की। जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेकर के जाएंगे ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे ये इमेज को बड़ा बनाना शुरू कर देगा। तो जो सेविंग मिरर्स होते हैं, जब हम उसमें पास से देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, तो इजीली हम सेव कर पाएँ। ठीक है, वैसे ही जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास भी कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। और जो सोलर कुकर होते हैं उनमें भी कौन सा यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर। इस सारे के सारे यूज़ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगले यूजेस हैं इसके कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ हैं भाई? देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है कॉन्वेक्स। जो स्ट्रीट लैंप होते हैं उनमें रिफ्लेक्टर की तरह जो वर्क करता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ध्यान रखना, जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। कैसा काम करता है? कोई भी लाइट की रे आएगी पैरेलल, तो वो उस सबको उसके फोकस पे मिला देगा। कोई भी लाइट की रे आएगी तो सभी लाइट की रे को कहाँ पे मिला देगा? फोकस पर मिला देगा। तो सबको एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर देगा, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी ना, सबको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। वहीं अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? अगर कोई भी लाइट की रे आती है इससे पैरेलल, ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा फोकस से होके जा रही है, लेकिन ये वापस यहीं से इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे इधर कोई लाइट की रे आई पैरेलल, लगेगा तो ऐसा कि फोकस से होके जाएगी, लेकिन
इधर से रिफ्लेक्ट, तो ये लाइट की रे फैल गई नहीं फैल गई, इधर जो है लाइट की रे क्या हो गई, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई आकर के, और वो पॉइंट क्या होता है, फोकस। यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइट की रे फैल गई, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट की रेस को फैला देता है, ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट की रेस को एक जगह इकट्ठा कर देता है। एक जगह इकट्ठा करने को बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसलिए कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। वैसे ही फैल जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर। अब देखो जो व्हीकल्स होती हैं, है ना, जो व्हीकल्स होती हैं, जैसे तुम्हारा कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, इनमें जो साइड मिरर लगा होता है ना, साइड मिरर, वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होता है कॉन्वेक्स मिरर, हमने अभी पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसी इमेज बनाता है, हमेशा स्मॉल इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर ये स्मॉल इमेज बना रहा है तो कहने का मतलब अगर इसमें बहुत बड़ी चीज को देखा जाए तो छोटी नजर आएगी, कहने का मतलब ये बहुत बड़ी इमेज की भी एक छोटी इमेज बना कर दे सकता है, कहने का मतलब ये बहुत सारे एरिया की इमेज बना सकता है। अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, बड़ी इमेज बना के देता है, ठीक है। तो वो छोटी इमेज को ही इतना बड़ा कर देगा कि सारी इमेज उसी में फिल हो जाएगी, एक ही इमेज से फुल हो जाएगा वो मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी इमेज बना देगा, तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट की इमेज एक साथ बना सकता है। इसीलिए जब हम कार में देखते हैं, मोटरसाइकिल में देखते हैं, तो उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जब हम देखते हैं तो जो उसमें पीछे आ रहे व्हीकल्स होते हैं वो हमको छोटे नज़र आते हैं, ठीक है। वो कैसे नज़र आते हैं हमको, छोटे, क्योंकि वो उनकी कैसी इमेज बना रहे हैं, छोटी, जिसकी वजह से हम मिरर में ज़्यादा व्हीकल्स को देख पाते हैं। यहाँ रोड का अच्छा व्यू हमको मिल जाता है कि पीछे कौन कौन आ रहा है। अगर हम वहीं पे यूज़ करें कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो वो इमेज को बड़ा करके दिखा देगा। पता चला पीछे एक बाइक आ रही है रोड पे, उस बाइक की ही पूरी इमेज बन गई मिरर पे। अब उस बाइक के साइड में क्या आ रहा है या उसके पीछे क्या आ रहा है वो तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो केवल बाइक की इमेज दिखाई दे रही है पूरे मिरर में, तो वो अपने लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। हमको रोड का पूरा व्यू चाहिए होता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। अच्छा, हम इनको पहचानेंगे कैसे, अगर ये हमारे हाथ में दे दिए जाएं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि हाँ इनमें से कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ये होती है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर की तरफ को निकली हुई होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को निकली हुई होगी। वहीं बात करें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ को होगी। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अंदर की तरफ गड्ढा हो वो हो जाएगा कॉनकेव, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को निकली हुई हो वो हो जाएगा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं इमेज बना के, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा। अगर उसमें इमेज बन रही है सीधी, सीधी को क्या बोलते हैं हम, इरेक्ट, ठीक है, तो वो कैसा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स। लेकिन अगर इमेज बन रही है उसमें उल्टी, तो वो कैसा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉनकेव मिरर के भी एक केस में इमेज बनती है सीधी, तो ध्यान रखेंगे जब भी हम कॉनकेव मिरर को टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आगे पीछे करके देखेंगे उसको, ठीक है, कि इमेज कैसी बन रही है। तो ये है इसके यूज़। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है। अब जो अगला टॉपिक आता है अपना वो आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक हमने लाइट को पढ़ा कि लाइट किसी भी एक सरफेस से टकरा करके वापस जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे कि लाइट किसी सरफेस से टकराएगी, एक मीडियम से टकराएगी और वो पार हो जाएगी, तब क्या होगा, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से मैंने तुमको समझाया क्या होता है रिफ्लेक्शन, 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताई तुम्हें, ठीक। चलो, अरे कितनी स्लाइड में कराई हमने रिफ्लेक्शन, 48 पेज में कराया हमने रिफ्लेक्शन पूरा, बात है भाई।